दो चार अशार मैंने भी मदरसा जामिया अबुल हसन लिल बनात पे मैंने भी कहने की कोशिश की थी, मगर तमाम शोरा ने अपने अलग अलग अंदाज से इसके मदरसे के हवाले से पढ़ दिया। इसीलिए मेरा जी नहीं चाह रहा है कि अपने कलाम को मैं पेश करूं। इजाजत है? उसको पेश दो तीन शेर मैं इसलिए पेश कर रहा हूं कि ये खालिस यहीं पे पढ़ा जा सकता है और किसी मदरसे के ऊपर नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए मेहनत किया हूं, तो थोड़ी सी आपकी वाह वाह का दिल खैराबादी मोहताज है। आप थोड़ा सा मेरे दामन में इस कलाम पे थोड़ा सा आप वाह वाह कर देंगे तो थोड़ा मेरा हौसला बढ़ जाएगा। मतलब पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि जिसके होठों पे है, जिसके होठों पे है रब्बुल उला, सुनिए बाद में पैसा दीजिएगा, कि जिसके होठों पे है हम तेरा भुले ओला, जिसके होठों पे है हम तेरा भुले ओला, जिसके सीने में पुरनूर कुरान है, जिसके सीने में है, जिसके होठों पे है हम तेरा भुले ओला, जिसके सीने में पुरनूर कुरान है, जिसके होठों पे है हम तेरा बुले ओला, जिसके सीने में पुरनूर कुरान है, मेहरबान उस पे है रहमत की बिरिया, मेहरबान उस पे है रहमत की बिरिया, मेरा ईमान है उसकी अलग शान है, मेरा ईमान। अब आने वाला शेर अगर आपके दिल को जरा सा भी छू जाए तो आप दुआएं दीजिएगा। मुलाहिजा फरमाएं कि खिल उठा है शबीहुल हसन का चमन, कि खिल उठा है शबीहुल हसन का चमन, जो मुठे खुशी से महमूदुल हसन, खिल उठा है शबीहुल हसन का चमन, जो मुठे खुशी से महमूदुल हसन, हजरत बुल हसन का ये अरमान है, हजरत बुल हसन का तू अरमान है, बुल हसन लिल बना गाँव की शान है, मदरसा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शान है, मदरसा हसन गाँव की शान, बहुत अच्छी, बहुत क्या कहने, शान है। और सबसे पहले इनाम का जो सिलसिला चालू हुआ है, माहौल की सरजमीन पर शायद इमरान भाई का बार बार नाम आ रहा था, तो मैं कहा कि उनका भी नाम इसलिए आना चाहिए कि बड़ा ताउन उनका शोरा पर रहा है। ये शेर उनके तवस्सुल से पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि शेख आबिद भाई तवज्जो चाहूंगा कि शेख आबिद की काविश, शेख आबिद की काविश न पूछे कोई, शेख आबिद की काविश न पूछे कोई, आपके साथ है भाई इमरान भी, शेख आबिद की काविश न पूछे कोई, आपके साथ है भाई इमरान भी, मदरसा ता कयामत तरक्की करे, मदरसा ता कयामत तरक्की करे, इनके दिल का यही एक अरमान है, जिसके होठों बहुत अच्छी, बहुत हम तेरा बुल उला। ये भी शेर मेरा जी चाह रहा है, इसलिए पढ़ूंगा। सिर्फ
आपके तरफ से मैं पहुंचाता हूं ये पैगाम। मुलाहिजा फरमाए कि हो गया रब ताला का इन पे करम, मुफ्ती इस्लाम साहब ने पाया हशम। तवज्जो चाहूंगा कि हो गया रब ताला का इन पे करम, मुफ्ती इस्लाम साहब ने पाया हशम। क्यों न इनकी बुजुर्गी पे नाज़ा हो हम, इनकी पाकीज़गी इनकी पहचान है। जिसके होठों पे है हमदे रब्बुल उला, जिनके होठों पे है हमदे रब्बुल उला। आखिरी शेर तो बहुत ज्यादा है इसमें, मगर सिर्फ आखिरी शेर में पेश करना चाहता हूं और खुसूसी तवज्जो चाहूंगा इस शेर में। मुलाहिजा फरमाएं कि कौम के पास हाजी अब्दुल कलाम। तवज्जो चाहूंगा कि कौम के पास हाजी अब्दुल कलाम, सुन ले सारा जहां इनके दिल का पयाम। मोमिनो हमको ईमान की दौलत मिली, मोमिनो हमको ईमान की दौलत मिली। हम पे रब्बे ताला का एहसान है, हमको ईमान की दौलत मिली। हम पे रब्बे ताला का एहसान है, हाँ एहसान है, हाँ एहसान है। मैं जानता था कि मदरसे का जब तराना पढ़ूंगा तो बहुत से चेहरे बिल्कुल ऐसे खामोश हो जाएंगे सिर्फ मदरसे की मोहब्बत में। एक शेर दिल खैराबादी और पेश करना चाहता है आपकी संजीदगी को थोड़ा सा और बेदार करने के लिए। मुलाहिजा फरमाए कि जब महाप्रधान अनवर भी हैं हमें सफर। तवज्जो चाहूंगा कि जब महाप्रधान अनवर भी हैं हमें सफर। अरे काफिले वालों आगे बढ़ो बेखतर। तवज्जो चाहूंगा कि काफिले वालों आगे बढ़ो बेखतर। जब महाप्रधान अनवर भी हैं हमें सफर। पाँव चूमेगी खुद मंजिले जिंदगी, पाँव चूमेगी खुद मंजिले जिंदगी। सामने लाख आंधी है तूफान है, जिसके होठों पे सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके होठों पे है हमदे रब्बुल उला। एक फरमाइश जो बार बार लोग पर्चियां लेकर के आ रहे हैं और दिल खैराबादी को नजर कर रहे हैं, मैं जरूर पेश करूंगा। नहीं जाना है पाकिस्तान, इसका बार बार आप लोग हुक्म दे रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा। मगर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो फरमाइश है उसी से शुरू कर दीजिए। उसी से मैं शुरू कर दे रहा हूँ। मगर मेरा भी जी चाहता कि जब कैमरा वाले यहाँ पे तशरीफ फरमा है तो एक ऐसा मैसेज चाहिए बिल्कुल ताजा तरीन आप तक मतला और एक शेर पहुंचाता हूँ। इजाजत है? मुलाहिजा फरमाएं कि जमाने वाले मतला देखिएगा, काला धन और ये मेरा 4 मिसरा पेश करता हूं। मुलाहिजा फरमाएं, सिर्फ एक ही आदमी हाँ हाँ वाले हैं। मुलाहिजा फरमाएं, हाँ बस जमात बना लीजिए दाद देने वाली। कि जमाने वाले तो ऐसी मिसाल देते हैं जमाने वाले।
एक मिसरा, पहला मिसरा बाई जानिब था, दूसरा मिसरा पहुंच जाइएगा आप खुद ब खुद दाहिनी जानिब वाले के जमाने वाले तो ऐसी 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 मिसाल देते हैं जमाने वाले तो जमाने वाले जमाने वाले तो ऐसी मिसाल देते हैं जमाने वाले तो ऐसी मिसाल देते हैं अजान काबे की अजान काबे की छत पर बिलाल देते हैं अजान सुभान अल्लाह, बहुत कुछ तारीखी शेर अजान काबे की। मैंने मतलब इधर किया। अब शेर जो करता हूं इन तमाम शेरों के दरमियान अगर शेर हो तो शेर की पर दाद देना जरूरी। मुलाहिजा फरमाए अजान काबे की कि हमारे पास ना, ये देखिएगा और ये मेरा शेर कि हमारे पास ना अरे पाओगे काला धन साहेब आजमगढ़ वालों शेर सुनना कि हमारे पास ना पाओगे काला धन साहेब हमारे पास ना हमारे पास ना हमारे पास ना पाओगे काला धन साहेब 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 जमाने वाले तो ऐसी मिसाल देते हैं अजान काबे की छत पर बिलाल देते हैं बिलाल देते हैं हमारे पास ना पाओगे काला धन साहेब हमारे पास ना पाओगे काला धन साहेब हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। बहुत जिंदाबाद, बहुत ही प्यारा शेर है भाई भाई। सदका निकाल देते हैं हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं हम अपने माल का। आइए हजरात आपकी फरमाइश आप तक पहुंचाता हूं मगर आप जिस तरीके से कम 7-8 लोगों ने मुझे एक ही पर्ची दी है कि दिल खैराबादी ये कलाम आपको पढ़ना है किसी तरीके से। बहरहाल कोशिश करता हूँ ये आखिरी वक्त में इस कलाम को खुशी पढ़ता हूँ। हाफिज एहतसाम साहब वो शायद किसी जरूरत से चले गए। मंजीर पट्टी के बहुत सारे लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं, तशरीफ फरमा है। तवज्जो चाहूंगा ये हाफिज साहब आपका कलाम सुना नहीं है, मुलाहिजा फरमाए। भाई जल्दी सही कर दे माइक, जल्दी सही कर दीजिए भैया, वरना मेरे दोस्त जहीर अहमद साहब के साहबजादे कलीम भाई वो कैच कर रहे हैं, सारा सिस्टम आपका कैच करके वो दिखला देंगे। आइए हजरात पहुंचाता हूँ फारूक भाई, मुलाहिजा फरमाए कि यहीं पर देंगे अपनी जान। तवज्जो चाहूंगा ये नाते पाक नहीं है, हालाते हाजरा है, समाज फरमाए कि यहीं पर देंगे अपनी जान, यहीं पर देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। आप भी कहिए जो होगा देखा जाएगा। जब आप लोग मिल जाएंगे तब कसम खुदा की दिल खैराबादी का सीना और चौड़ा हो जाएगा। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए कि यहीं पर देंगे अपनी जान, यहीं पर देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा।
यहीं पर देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। अरे नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। आजमगढ़ के सामईन, खास तौर पे नौजवानों का जो मिजाज है, उनके मिजाज तक ये शेर पहुंचाने की जुर्रत करता हूं। मुलाहिजा फरमाएं कि अगर तुम, इरशाद कि अगर तुम मारोगे हमको तो हम भी मारेंगे तुमको। बेशक नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा। अगर तुम मारोगे हमको तो हम भी मारेंगे तुमको। अगर तुम मारोगे हमको, अगर तुम मारोगे हमको तो हम भी मारेंगे तुमको। हमारा हाजी हमारा सुन लो ये ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। हमारा सुन लो ये ऐलान, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ये सिर्फ माइक सही कर लीजिए भैया। आने वाला 3 शेर इस नज्म से हटा हुआ, जो दिल खैराबादी के दिल को छू करके गुजरा है, वो आपके दिलों तक पहुंचाने की जुर्रत करूंगा, कोशिश करूंगा। जब तक माइक अपने सही जगह पे आ जाए तो और आराम से मैं कलाम आप तक सुना सकूं। हेलो दिल भाई, ये शेख आबिद साहब की फरमाइश है, जो शेर होर्डिंग पे लगाया गया आपका शाहकार है, उसको पेश कर दीजिएगा। ये पता नहीं, याद भी नहीं है। एक ही नहीं, अरे वो तो देख मतलब क्या है उसका, अभी बता रहे हैं। हेलो हाँ, लगाते थे जब देखते थे कि शुरा इनाम ज्यादा पा रहे हैं तो माइक बिगाड़ उगाड़ करके वो पैसा लूटने लगता था, अपने पॉकेट में रखने लगता था। मगर ये तो माइक वाले बड़े अच्छे लग रहे हैं बेचारे, ईमानदार, पैसा से बहुत दूर है, बहुत दूर है बेचारे। हाँ, जब बिगड़ती है तो सब घेर लिया करते हैं, बिगड़ी बनती है तो मुंह फेर लिया करते हैं, जब बिगड़ती है तो सब घेर लिया करते हैं। हेलो, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं भूल भी गया कि कौन सा पढ़ना था। जिक्र खुदा, वो 4 मिसरा हजरत शेख साहब का हुक्म हुआ है, पेश करता हूँ नाते पाक का, बतौर खास समाअत फरमाए। जिक्र खुदा जिक्र खुदा कि जिक्र खुदा, जिक्र खुदा, जिक्र खुदा, जिक्र खुदा, जिक्र खुदाए पाक से पहले, जिक्र खुदाए पाक से पहले महफिल का आगाज करे, महफिल का आगाज करे। जिक्र खुदाए पाक से पहले जिक्र खुदाए पाक से पहले महफिल
महफिल का आगाज करे, महफिल का आगाज करे, महफिल का आगाज करे, महफिल का आगाज करे। नात नबी की, नात नबी की पढ़ते पढ़ते, नात नबी की सुनते सुनते रूह मेरी परवाज करे, रूह मेरी परवाज करे। और आने वाला शेर ये मेरे लिए बाइस फख्र है और अहले नेवादा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे शेर को इस काबिल समझा कि जो होर्डिंग में लगा दिया है। मेरा शेर इस लायक नहीं था, किसी अच्छे शायर का लगा दिए होते, मगर ये मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। कमेटी के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये शेर पेश करता हूँ कि अल्लाह 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 अल्लाह, उसकी किस्मत उसका मुक़द्दर क्या कहना, उसका मुक़द्दर क्या कहना। अल्लाह अल्लाह उसकी किस्मत उसका मुक़द्दर क्या कहना, उसका मुक़द्दर क्या कहना। अल्लाह अल्लाह उसकी किस्मत उसका मुक़द्दर क्या कहना, उसका मुक़द्दर क्या कहना। नात के पढ़ने, नात के पढ़ने में जो पैदा हसानी अंदाज करे, हसानी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हसानी अंदाज करे, हसानी अंदाज करे। अब दो शेर खालिस आखिर में जाते जाते, कभी आप लोगों ने उस शेर को शेर बना करके सारी दुनिया में फैला दिया और ये बतला दिया कि आजमगढ़ की सरजमीन पर ये मतला नवाजा गया और सारे हिंदुस्तान में ये दिल खैराबादी की जो भी शनाख्त बनी है उसी मतले से बनी है। कभी मेरा मतला था कि सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा, चलो तौबा करें, तौबा का दरवाजा खुला होगा। उस दौर का वो शेर मुझे दिल खैराबादी की एक पहचान दिया। दिल खैराबादी एक मतला आपकी नजर फिर करता है। दुआएं दीजिएगा अगर हकीकत में सच्चा हो तो मुलाहिजा फरमाए कि बेकार जिंदगी। तवज्जो चाहूंगा मौलाना, आखिर में जाते जाते कोई अच्छा सा शेर आपके दिल को छू जाए तो मैं समझूंगा कि मैं आया और कामयाबी मुझे मिली। कि बेकार जिंदगी, बेकार जिंदगी, बेकार जिंदगी को तू अपनी संवार ले, अपनी संवार ले। ये ज़ईफ समाज थोड़ा सा आप बेदार हो जाए तो कसम खुदा की कुछ जी लग जाए आपको मतलब सुनाने में। थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिजा फरमाए कि बेकार जिंदगी, बेकार जिंदगी को तू अपनी संवार ले, अपनी संवार ले। बेकार जिंदगी को जिंदगी को तू अपनी सवार ले। तौबा का दर खुला है, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले। एक शेर पहुंचाता हूं और मुझे यकीन है जितनी सरों पे टोपियां नजर आ रही है, दिल खैराबादी इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पे भरोसा है, कोई दाढ़ी टोपी वाला खामोश नहीं रहेगा। और जो अकीदतमंद हजरात हैं वो भी इंशाअल्लाह जरूर इस शेर पे हामी बनेंगे। फरमाए कि बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, के सुन्नत सुन्नत पे चलने वालों पे तू तंज यूं न कर। तवज्जो चाहूंगा, कोई कासमी, कोई मजाहिरी, कोई मिफ्ताही किसी की दुनिया को नजर आता है तो वो उनके पायजामा को देख करके सुन्नत के तरीके पे जब रहते हैं तो दुनिया मजाक उड़ाती है कि ये देखिए अपने छोटे भाई का पैजामा पहन रहा है।
अब दिल खैराबादी एक पैगाम देता है उन तक, मुलाहिजा फरमाए, शामिल हो जाइएगा कि बेकार जिंदगी को तू अपनी संवार ले, सुन्नत पर चलने वालों पे तू तंज यूं न करे, यूं तंज तू न करे, सुन्नत पे चलने वाले सुन्नत पे चलने वालों पे यूं तंज तू न करे। अरे देवबंद जा जा, देवबंद जाके अपना कीदा सवार ले। वाह भाई वाह, वाह भाई, बहुत खूब, बहुत खूब जी। नहीं दिल भाई, दिल भाई, पिछली साल नाजिम साहब से किसी ने कहा था कि दिल खैराबादी ने बहुत अच्छे अच्छे कलाम सुनाए, लेकिन नादिया मुशारा है कोई मुकम्मल नात नहीं सुनाया था। अब फिर नाजिम साहब से किसी कोई ना कहे इस साल, इसलिए उनकी एक फरमाइश की कोई नातिया जो है नज्म हो जाए और एक नात हो जाए। हजरात बहुत उम्दा, ये आपकी बेपनाह मोहब्बत है जो सारे शोरा को सुनने के बावजूद भी आप अपनी इतनी कीमती नींदों को कुर्बान करके यहाँ पे तशरीफ फरमा है। और खास तौर पे एहसान है ये मदारिस इस्लामिया के तमाम लोगों का, इनका बहुत बड़ा करम है। और जो बहुत सारे हजरात हैं, बड़े मुहज्जब हजरात, वो भी तशरीफ रखे हैं। नाते पाक का मुझे हुक्म हुआ है, अब नाते पाक के अशार मैं पेश करके अपनी जगह लेने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि ये महफिल की जान और वो ताकत अब नहीं रही है कि बहुत ज्यादा आपको कलाम सुनाया जा सके। आइए हजरात, 2-3 अशार नाते पाक के मैं पेश कर दे रहा हूं। बहुत जी आप ही लोगों के मिजाज की हैं, जो बड़े हजरात इस वक्त मौजूद हैं, मुलाहिजा फरमाएं कि सारे फतवे हैं। इस पे दाद वाद बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बस एक मतला एक शेर सुन लीजिए। हजरत मौलाना का हुक्म है कि सारे फतवे हैं, फतवे हैं, फतवे हैं, सारे फतवे हैं मेरे मुवाफिक, आशिक़े मुस्तफ़ा हो गया हूँ। कलीम भाई पहुंचाइएगा कि सारे फतवे हैं मेरे मुवाफिक, आशिक़े मुस्तफ़ा हो गया हूँ। सारे फतवे हैं मेरे मुवाफिक, आशिक़े मुस्तफ़ा हो गया हो, आशिक़े मुस्तफ़ा हो गया हो। जाम इश्क़ मोहम्मद का पी कर आज मैं पारसा हो गया हूँ। जाम इश्क़ मोहम्मद का पी कर आज मैं पारसा हो गया हूँ। एक शेर इस नाते पाक का पहुंचाता हूं, मुलाहिजा फरमाए। जाम इश्क़ मोहम्मद का पी कर आज मैं पारसा हो गया हूँ कि जंग में होगी मेरी शहादत और मिल जाएगी मुझको जन्नत। साहबा इकराम के छोटे छोटे बच्चे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पंजों के बल खड़े होकर के दिखला रहे थे कि या रसूल अल्लाह, मैं भी इस काबिल हो गया हूँ, इतना लंबा हो गया, मुझे भी जंग में भेजा जाए। उनका क्या था, मुलाहिजा फरमाए कि जंग में होगी मेरी शहादत और मिल जाएगी मुझको जन्नत। जंग में होगी मेरी शहादत और मिल जाएगी मुझको जन्नत। जंग में होगी मेरी शहादत और मिल जाए
जाएगी मुझको जन्नते, और मिल जाएगी मुझको जन्नते, बस यही बात दिल में बसा कर पंजों के बल खड़ा हो गया हूँ। बस यही बात दिल में बसा कर पंजों के बल खड़ा हो गया हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन गिरामी, जी तो यही चाह रहा था कि न ये रात खत्म होती न ये बात खत्म होती, जो प्यास दिल की बुझती तो कुछ और बात होती, मगर इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह आइंदा साल भी इसी तस्को एहतशाम के साथ ये नातिया महफिल सजाई जाएगी। आप हजरात जहां से भी कुर्बो जवार से आप तशरीफ लाए और हमारी दावत पर आपने लब्बैक कहा, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको अगर कोई तकलीफ पहुंची हो तो उसके लिए हम माजरत खां हैं, और ये दुआ करते हैं कि दुआ है घर मेरे मेहमान बार बार आए, 1000 बार वो जाएं 1000 बार आए। ये खुशनसीबी है, अपनी किस्मत है, जो आए सहने चमन में लिए बाहर आए। अस्सलाम वालेकुम।